आज हम लोग होम साइंस के जो 5 ब्रांचेज़ है उसमें से एक ब्रांच है हमारा टेक्सटाइल, जो आज से हम स्टार्ट करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर्स के बुक्स में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, मतलब उसकी टेक्सटाइल फाइबर्स की विशेषताएं क्या होती हैं। पहले हम ये जानेंगे कि क्या टेक्सटाइल फाइबर्स मतलब क्या होता है। जो भी हम कपड़ा पहनते हैं वो एक रेशे से बना होता है, और उस रेशों के क्या गुण होते हैं, वे रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये सारी जानकारी हमें टेक्सटाइल फाइबर से मिलती हैं। उसकी हम देख रेख कैसे कर सकते हैं आगे। जैसे कि 20वीं शताब्दी से पूर्व मानवकृत रेशों का ज्ञान किसी को नहीं था। अब यहाँ पे मानवकृत रेशों से मतलब क्या है। मानवकृत मतलब कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उन रेशों को मानवकृत कहते हैं, और जो हमें प्रकृति से नेचर से प्राप्त होता है उसको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ठीक, तब केवल प्राकृतिक रेशों से, जैसे कि कपास, लिनन, जूट, हैम, कापोक, ऊन आदि से वस्त्र बनाए जाते थे। मतलब ये है कि पहले क्या था कि पहले लोगों को रेशे जो मानवकृत मतलब मैनमेड रेशों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसी वो लोग जो नेचुरल रेशे प्राप्त होते हैं उन्हीं से वस्त्र बना के पहनते थे। ठीक, तो अब यहाँ पे रेशे जो होते हैं किसी भी वस्त्र निर्माण की सबसे मूलभूत इकाई होती है। इकाई इन द सेंस कि अगर आपका कपड़ा बनेगा तो वो किससे बनेगा, धागे से बनेगा। और धागे से पहले भी एक प्रक्रिया होती है, धागे को बनाने के लिए भी जो तंतु यूज़ होते हैं उसी को हम रेशा बोलते हैं। रेशे से धागा बनता है, धागा से वस्त्र बनता है, वस्त्र से फिर वो हमारा जो भी हमारा क्लोथ तैयार होता है। ठीक, धागे से एक जैसे आप कह सकते हो कि कॉटन का कपड़ा बन गया, और एक पूरा थान जैसा जो बनता है उसके बाद उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, मतलब फ्रॉक हो गया, ड्रेस में चेंज किया जाता है, यू कैन से। तो पहली इकाई हमारी क्या हो गई, रेशा हो गई, या फिर उसको हम तंतु के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब हम इसके गुणों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसके गुण से कभी कभी इस तरीके का होता है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, उसमें से एक गुण उसमें विद्यमान नहीं है, उसमें से बता दिया गया कि इसमें से कौन से गुण रेशे के नहीं होते। तो इसको एक ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, एक सरसरी घास से देख लेते हैं कि जैसे कि किसी भी रेशे के वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण में से सबसे पहला होता है उसकी मजबूती। उसमें पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रेशे बनाने से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में उसको बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, ऐंठन होता है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से उसको गुजरना होता है, तब वो जाके एक ड्रेस का रूप लेती है। इसलिए उसमें पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक, उसके बाद लंबाई, एक संतोषजनक लंबाई होनी चाहिए। ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। उसकी लंबाई एक संतोषजनक होनी चाहिए। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मीन्स लचीलापन होना चाहिए। प्रतिस्कंदता और प्रत्यक्षता होनी चाहिए, मतलब उसमें आप सुने होंगे कि जब आप जींस लेने जाओ तो कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रेचबल है। ठीक, तो वो चीज़ होता है। उसमें बंधन क्षमता होनी चाहिए, उसमें कोमलता और सूक्ष्मता होनी चाहिए, नमी और शोषक क्षमता होनी चाहिए, मतलब पानी को सोखने की, क्योंकि हमारे शरीर में क्या निकलता है, पसीना निकलता है, तो उसको सोखने की क्षमता होनी चाहिए, नमी और शोषक क्षमता होनी चाहिए। एक चमक होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे रेशे मिला के, कभी कभी ऐसे बहुत छोटे छोटे रेसेस होते हैं जैसे उसमें मिला के, आप सुने होंगे कि अगर आप कॉटन के कपड़ा लेने जाओ तो आप कहते हैं कि ये कॉटन मिक्स कपड़ा है। ठीक, तो वो मिक्स क्यों होता है? जब दो रेशों में समानता होती है तो दो रेशों को मिलाकर एक वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक, या एक नया रेशा तैयार किया जाता है। तो उसमें अगर समानता नहीं होगी तो वो रेशे मिक्स नहीं हो सकते। तो उसमें समानता होनी चाहिए, घनत्व होना चाहिए। अब घर्षण प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब घर से प्रतिरोध क्षमता मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी आपके कपड़े पे कोई दाग लग गया, उसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रश का यूज़ करते हैं। उसको छुड़ाने के लिए हम हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें वो घर से उसको हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, अपने हाथों से रगड़ते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। तो उसको सहने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। विद्युत संवाहकता होनी चाहिए। ठीक है, और ज्वलनशीलता होनी चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए, और जो भी कीट फफूंद और जो भी सूक्ष्म जीव होता है उनके प्रभाव से बचने की क्वालिटी होनी चाहिए। साबुन का प्रभाव
होना चाहिए, ताप का प्रभाव, इन सारी चीज़ों पे ये सारे क्वालिटी जो है हमारे जो भी वस्त्र उपयोगी रेसे होते हैं उनमें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अब जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, उन सारे पॉइंट्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है।